हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि मैंने पिछले 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई, और इसलिए नहीं बनाई क्योंकि परसों मैं कहीं गई थी, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, और वहाँ की मैं बना नहीं सकती थी। और कल फिर उसकी वजह से मैं थक इतना गई थी कि मेरे बैकबोन में पेन हो रही थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो किसी को भी नहीं पता आज की मेरी वीडियो किस टॉपिक पर है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर मैं आतिफ असलम पर वीडियो बनाना शुरू करूं तो मैं बहुत सारी बना लूं, उसके बारे में इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं 5 to 6 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर आतिफ असलम से रिलेटेड ही बना दूं। तो आज की मेरी वीडियो मेरी उस कलेक्शन से रिलेटेड है जो मैंने पिछले 5 सालों में आतिफ असलम से रिलेटेड चीजें इकट्ठी की। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ऊपर नीचे मेरी हो गई हैं, गुम गई। कुछ बबल्स गम थी जिनके ऊपर आतिफ और सारा का नेम लिखा हुआ था, लेकिन वो मेरे पास मेरे 10 क्लास में थी, आज से 2017 क्लास से। तो ये 2021 का आप देख ली मिड हो गया, तो मेरे पास कहाँ से वो चीजें होती है। तो बबल्स थी, वो तो पहले खराब हो गई थी। एक मेरे पास कोका कोला का वो था स्टिकर सा, जो उसके बोतल के ऊपर चढ़ाया होता है शॉपर सा, तो उसके ऊपर आतिफ का नाम था लिखा हुआ। ये रूम ऐसे जहाँ पे डायरेक्ट मुझे रोशनी पड़ती है। मुझे खिड़की खोल के मुझे मेरी रोशनी पड़ती है, लेकिन बाहर का सारा शोर मेरी ब्लॉक में जाएगा। और पंखा मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। मुझे किसी ने कहा था कि आपकी आवाज बहुत कम आती है, तो मेरे फोन में तो मेरी आवाज बिल्कुल सही आती है, आपको मेरी नहीं आती। अच्छे हैंड पीस यूज करें और कोई प्लीज मुझे भी हैंड पी दे। चले मैं अब शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने पोस्टर से शुरू करती हूँ जो मैंने आतिफ से साइन करवाया खुद स्टेज पे जाके। मैंने 2019 में जब मैं आतिफ से मिली थी तो मेरे हाथ में पोस्टर था जो मैंने बिल्कुल ही कुछ घंटों में बनाया था, 2-3 आवर्स में बनाया था, और पूरी रात जाग कर बनाया था। मैंने सुबह तक मैं अपनी बहन का भी और अपना पोस्टर बनाती रही थी, सोई नहीं थी मैं 2 रात तक। एक दिन एक्साइटमेंट में और दूसरे दिन पोस्टर बनाने में। तो सबसे पहले मैं अपना पोस्टर दिखाती हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं ऐसा दूसरी दिखाऊंगी। आज की ब्लॉग मुझे लगता है मेरी 20 मिनट की जाने वाली है, क्योंकि ये नहीं कि बस बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास स्टोरीज बहुत ज्यादा उनसे रिलेटेड कि मैं वो चीज मैंने कैसे ली, वो चीज मैंने कैसे ली। तो मैं दिखाती हूँ। ये रहा मेरा पोस्टर। ये मैंने तब से पैक करके रखा हुआ है। मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इसे कहीं लगाऊं। मौका क्या, मुझे परमिशन ही नहीं मिली कि मैं इसे कहीं लगाऊं। मेरी हड्डियां बस यहीं पहुंच नहीं, मुझे बदवाएं मिलती हैं कि मैंने कहीं लगाया, अल्लाह के ये टूट जाए। हेल्प करने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, करनी भी नहीं है किसी ने मेरी। उल्टा क्यों नजर आ रहा है? अच्छा, इसकी पिक्चर मैं डाल दूंगी बीच में, आपको नजर आ जाएगी। हमें लगी मुझे ये अपने रूम में लगाने की परमिशन कब? इससे रिलेटेड मैं एक चीज बताती हूँ आप लोगों को। इससे रिलेटेड मैं बहुत फनी चीज बताती हूँ। कुछ वक्त पहले ना मेरी बहन मुझे कह रही थी कि अल्लाह करे, वो एक दोस्त को कह रही थी कि अल्लाह करे तुम मेरा ड्रोने रात को ख्वाब आए। तो मैंने इस तरह की ड्रोनी चीजें ख्वाब में आए तो तुम्हें डर लगी, मुझे डर लगता है, तो इसलिए मुझे भी लगता है। मैं ना आयते शायते पढ़ के ना सो गई, मुझे ख्वाब आया। मुझे एक ही ख्वाब आया, वो था मेरा पोस्टर कुछ बच्चों ने मिलके फाड़ दिए, मैं किसी की छत पे खड़ी हुई तब देख रही हूँ, और बस उसी वक्त मेरी आंख खुल गई और मैंने फौरन उठते ही अपना पोस्टर देखा। मैंने कहा ये सही सलामत है, वो जब तक वो मैंने देख नहीं लिया मैं दोबारा सोई नहीं।
और उसके मैंने सबको कहा हुआ कि कोई इसको हाथ ना लगे, मैं इसके हाथ में देने हैं। और एक बार मैं सोचती होती हूँ ईमेल जाने के बाद मेरा पोस्टर किसके पास जाएगा। मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरे पास ना मतलब चीजों में से तो वो मेरा पोस्टर ही है, टॉप पर मेरा पोस्टर है। फ्रेम करवा के रखा है, जब मुझे इजाजत मिली इसको मैं कहीं पर लगाऊंगी भी इंशाल्लाह अपने रूम में। 2019 और इस दफा 2 नवंबर को मेरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे और अभी तक वो मुझे इजाजत नहीं मिली कि इसे अपने रूम में लगाऊं। तो और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो मैंने जो मेरे पास है, जुम्मे की जानी हो रही है, मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। तो खत्म हो गया जाने। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज मेरे पास जो आतिफ से रिलेटेड है मेरे पास, वो है आतिफ ने जो अपने कॉन्सर्ट में जैकेट पहनी हुई थी ना, वो है। मैं अभी दिखाती हूँ, ये ज्यादा भी उल्टा है। ठीक है, तो मेरे पास वो नियॉन जैकेट थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चौकी नहीं पानी। हेलो हेलो, इट्स आतिफ हेलो। दबा हो जाए भैया, तुम क्या बड़ी मुसीबत में बिलोंग खराब कर रहे हो। कसम से यहाँ रोशनी बहुत अच्छी आ जाती है, लो लाइटिंग में मेरी शक्ल नजर नहीं आएगी, तो इसलिए मैं यहाँ को ये बना ली ताकि मेरी शक्ल सही आ जाए, मैं ऐसे ही नजर आ जाऊँ, वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। गर्मी में खड़ी है आपकी बहन वीडियो बनाने के लिए, आपकी बहन। अच्छा, तो दिखानी क्या थी मुझे, ये जैकेट दिखानी। ये देखिए, ये जैकेट सेम टू सेम। ये जैकेट जो है ये मेरे साइज से बड़ी है, ठीक है। मुझे शायद एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, ये मीडियम है, ये बहुत बड़ी है, ठीक है, समझ लें आप। लेकिन लूज जैकेट फैशन में है। ये मैंने 2020 के स्टार्ट में मुझे मिली थी, ये यहाँ से नहीं मिल रही थी, ये मुझे मेरी खाला ने लेकर दी थी। तो ये 2020 के स्टार्ट में मुझे मिली थी ये, लेकिन मैंने ये पहनी नहीं क्योंकि अभी 2 सीजन से गुजर चुकी हैं और ये मैंने अभी तक नहीं पहनी। मैं दिल था कि अगर आतिफ दोबारा फैसलाबाद आए कॉन्सर्ट करे तो साल बाद, तो मैं ये ही पहन के जाऊं तो वो पहचान ले मुझे। तो कॉन्सर्ट ही नहीं आया। इतनी मनहूसियत कोरोना ने मचाई कि कॉन्सर्ट ही नहीं आया। और इस साल मुझे उम्मीद है, मैं दुआ करती हूँ, मैं ख्वाहिश भी करती हूँ कि आतिफ इस साल फैसलाबाद जरूर आए और मैं दोबारा जाऊँ, मिलूँ और यही पहन के जाऊँ, सर्दियों में ही आए, नवंबर में ही आए शक। तो ये मैं पहन के जाऊँ। तो देख रहा है मुझे पहचानेगा। बहरहाल मैंने आतिफ की लाइव में मैंने कमेंट्स भी किए थे, जिनमें से मैं उसकी क्लिप भी लगा दूंगी। उसने आतिफ से मैंने पूछा था क्या मुझे जानते हो, मैं आपसे स्ट्रेट पे मिली थी, तो आतिफ ने कहा था बिल्कुल, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। बकवास कर रही हूँ। आतिफ ने ऐसा नहीं कहा था, आतिफ ने कहा था जी बिल्कुल याद है मुझे, याद हूँ। भूल जाने वाली चीज भी नहीं। उसको कैसे नहीं याद होंगी, उसने कहना पीछे पड़ गई थी तुम्हें। हमें व्लॉग्स ओके याद है। मैं आपसे फैसलाबाद कॉन्सर्ट में मिली थी 2 नवंबर 2019 में, बिल्कुल याद है। बहरहाल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पहन कर मुझे अच्छा लगेगा। दुआ करें वो मौका बहुत जल्द है, इसको मैं पहन नहीं चाहती। अच्छा, मैं इसको सही से रख के आती हूँ, फिर भी आकर वही चीज दिखाती हूँ। क्योंकि इसे मैं खराब करके नहीं रख सकती। बाकी मेरी दुनिया के सारा सामान रोलर रहा है। ये मेरा पोस्टर संभाल के रखी हुई है मैंने चीजें,
वरना मेरी सारी ज़रूरी चीज़ें ज़रूर ले रही होती हैं, मैंने आती हैं और फेंकते नहीं है। आपको मैं वो चीज़ दिखाऊंगी जो मैं नॉर्मली स्ट्रीट से और या फिर किसी जगह के बाहर से मैंने उसके पोस्टर्स वगैरह उतारे हों, और साथ साथ उनकी स्टोरीज भी बताऊंगी मैंने वो किस तरह उतारे हैं। तो जिस तरह मैंने उतारे मैं आपको वो दिखाती चलती हूँ। सही, आप सही समझना, फकीर ही है हुमा। दूर से मैं गई थी, वो देखो आदम का पोस्ट है, आदम की पिक्चर लगी हुई, उतारे तो ना वो मेरे साथ जब मेरे घर वाले मेरे साथ थे तो डांट तो पड़ रही थी मुझे, मैंने बड़े ट्रिक से वो निकले वहां से, मैंने कहा अंकल ये मुझे दे दे तो ये मुझे ऐसा मिला था। कोशिश बड़े इकट्ठे करने थे। उसके बाद ना मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, बड़ा ध्यान गया था कि मैं एक अच्छी कलेक्शन इकट्ठी करती हूँ, लेकिन कर नहीं पाई थी। ओह तो ब्लू लग गई है, फटना नहीं। ये रहा दूसरा। अच्छा ये भी मुझे एक मोबाइल, ये मेडिकल स्टोर के बाहर लगा हुआ था मेरे घर के पास। मैं ना वैसे पैदल चलते हुए हम लोग आ रहे थे पूरी मामा के साथ, बस नजरा आ गया और 2 लगे हुए थे इस तरह के, एक मुझसे वहीं फट गया था और दूसरा मैं उतार लगी थी क्योंकि वो उसके साथ टेप के साथ चिपकाए हुए थे ना, तो वो फट गया था। एक ये सबसे प्यारा पोस्टर है वेलो साउंड स्टेशन का, ये वाला मेरा बहुत प्यारा है। ये देखिए, ये वाला मुझे एसबी स्टोर के बाहर से मिला था, बहुत सारे नहीं, तब एक ही लगा हुआ था। मैं ना काफ़ी वक्त मेरा इंस्टीट्यूट था वहाँ पर जहाँ से मैं पढ़ रही थी तब, ठीक है, मैं रोज़ गुजरती थी, मैं देखती थी कि मैं किसी दिन इसको उतारूंगी। मैं उतार नहीं पाती थी क्योंकि मैं घर वालों के साथ होती थी। अब एसबी स्टोर वहाँ पर नया खुला था। एक दिन घर जाने से पहले मामा शहनत नहीं है मुझे बता दें ये सामान कम है। मैं उस दिन जान पूछती सारा सामान घर का गिन रही थी, ये सामान कम है, वो सामान कम है। तो मैं बस वापसी में मैंने रोक लिया, मैंने कहा ये सामान कम है, रुकिए मैंने ही लेना है। मैंने कहा आप जाइए लिस्ट पकड़े लें और मैं ना आती हूँ, मैंने कुछ लेना है। तो ना वो अंदर चले गए, मैं बाहर करी तो मैंने पिक्चर बनाई, मैं वो सारी पिक्चर्स वगैरह बीच में डाल दूंगी। पहले तो मैंने पिक्चर बनाई, मैंने अंकल को कहा अंकल ये मुझे दे दें, और मुझे कहते आपने क्या करना है। मैंने कहा बस कुछ तो करना ही है कलेक्ट कर लूंगी मैं, क्या करूँगी। तो मैंने उसके अलावा फैसलाबाद में बहुत सारे पोस्टर देखे, लेकिन हर दफ़ा मौका नहीं मिलता कि वो तरीके उतार दूँ। तो ये 3 चीज़ें मैंने उस तरह उतार दी, इस तरह। उसके बाद मैंने बहुत पोस्टर्स इस तरह के देखे थे लगे हुए, वहाँ पर ही 3 लगे होते थे, लेकिन फिर मैं उतार नहीं पाई। और अब मैं वहाँ पर कोई भी नहीं लगा हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर आतिफ के, इन्फिनिक्स के और बाकी चीज़ों के लगे हुए। तो अच्छा सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये पिक्चर। यही उल्टी आ रही है, इसकी ना पिक्चर में बना के बीच में डाल दूंगी मुझे ड्राइंग नहीं करनी आती है ना, मुझे शौक है ड्राइंग करने का। लेकिन ये मैंने ना एक हैक देखा था कि आप ना किसी टैब भरी चीज़ पे आप रख कर और उसकी लाइट बढ़ाकर अंधेरे में थोड़ा सा लाइट रोशनी में आप खुद बैठ के तो आप उसको ऊपर से ट्रेस कर सकते हो। तो मैंने ये सिर्फ ट्रेस किया था, ठीक है। और सबसे पहले जो मैंने आर्टिफिशियल के कुछ बनाया था ना, तो वो ये था, ये भी उल्टा आ रहा है, इसकी पिक्चर भी मैं डाल दूंगी बीच में। ये मैंने पूरे कुछ घंटे में बनाया था, जब मैंने अपना इंस्टा का जो फैन पेज जो है ना, उसका जो अकाउंट है huma.aadiz नया बनाया था। ये तब मैंने कुछ घंटों एक घंटे में शायद बनाया था, और
पहली बार मैंने इस तरह किसी के लिए कोई चीज़ बनाई थी, क्योंकि नेक्स्ट रात उसका बर्थडे था, तो मैं देखी थी काफ़ी अजीज लोग इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। और जब मैंने अपना अकाउंट अनप्राइवेट किया था फैन पेज के तौर पे कि आज से मेरा एक फैन पेज चलेगा, जो अभी तक चल रहा है, तो ये बनाया था। और इसके बाद ये 2019 में बनाया था मैंने, शायद ये भी उल्टा ही नज़र आ रहा है। इसकी पिक्चर भी मैं डाल दूंगी, बहुत प्यारा बनाया था मैंने। तो इस साल मैं हर साल कुछ ना कुछ कर लेती हूँ बर्थडे पे। बस और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने हाथ के लिए वगैरह, ये और ये तो हैप्पी न्यू ईयर का था ना। ये पहले शौक थे, ये और ये पहले शौक थे, बाद में सारे खत्म हो जाते हैं जैसे आप बड़े होते जाते हो। तो क्लास में भी मैं बनाती होती थी, जब फ्री लेक्चर होता था, नीचे बातें कर रही होती थी। और मैं कॉलेज वगैरह में अपने रजिस्टर्स पर, तो उसके सारे पेजेस मेरे पास कलेक्शन में पड़े हुए हैं मेरे पास। तो और मेरे पास काफ़ी चीज़ें थी। मेरी आज की टोटली जो वीडियो है ना, वो टोटली आतिफ असलम पर है कि मेरे पास आतिफ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बस पड़ी हुई हैं। बस मेरी पिक्चर्स भी हैं, लेकिन वो मैंने वो अपने कप केक्स के ऊपर से उतार के रखी हुई हैं। और बस मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर थी, मैं बस क्या क्या कलेक्शन साथ क्या क्या स्टोरीज हैं। तो एक बार मुझे बताई थी कि मैं नॉर्मली घर से इतना ज़्यादा नहीं निकलती, और ना ही मेरी कोई इतनी अच्छी रूटीन है कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊँ और आपको एंजॉय भी कराऊँ बाहर घूम फिर कर। और मैं बाहर रेगुलरली निकल भी नहीं सकती, ना ही तो मेरा दिल करता है मैं निकलूँ, और ना ही मुझे घर से परमिशन की बात नहीं है, मुझे मजे जा सकती है। मैं दिल नहीं करता मैं रोज तैयार श्यार होकर बाहर निकल जाऊँ। और हमेशा आपका दिल भी नहीं कर रहा था कि अब क्या मैं पकड़ के अपने खाने की बना रहे हो या फिर अपने साथ दोस्तों की बना रहे हो। तो रोज रोज मैं नहीं, हाँ मैं एक दिन बाद एक की कोशिश करूँगी। और मेरी कोई खास रूटीन भी नहीं है कि मैं आपको वो दिखाऊं। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स भी बनाऊं, क्योंकि आजकल मैं चाहती हूँ मुझे मेकअप करना भी आना चाहिए। तो रोज एक ना मैं चैलेंज रखा करूंगी कि इस पे मैं बनाऊंगी और इस जैसे सेम लुक क्रिएट करने की कोशिश करूंगी आई मेकअप की। सारी बात है, मुझ तो खाती नहीं हूँ, तो मैं आई मेकअप के बीच में वो रखना शुरू करूंगी। तो उम्मीद है कि मैं वैसे क्रिएट कर पाया करूं, और बीच में अगर कहीं मेरा बाहर जाने का प्लान बना करेगा तो मैं उसकी भी व्लॉग डाल दिया करूंगी। लेकिन अब से मोस्टली व्लॉग्स जो मेरी आएंगी ना, वो मेकअप ट्यूटोरियल्स पर ही आएंगी, आई मेकअप ट्यूटोरियल्स पर कि सेम लुक क्रिएट करनी है। और बातें करने को मुझसे 100 बातें करा लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है आपने, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाए फिर मैं अपने कंटेंट पे पैसे भी लगाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। जिसे सब्सक्राइब नहीं ना किया मुझे अल्लाह करे उसकी जो पाँव की छोटी उंगली है ना, वो उसमें आ जाए, किसी चीज ज्यादा करा जाए। अल्लाह के उसकी बिरयानी में इलायची आ जाए, अल्लाह के उसकी चाय में मक्खी आ जाए, मेरे मुद्दे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। और सब्सक्राइब करना जैसे बोल बता रही, ठीक है।